नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंद खबर। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग 3 नवंबर को होने वाली है, लेकिन उससे पहले बिहार में गंदी राजनीति शुरू हो चुकी है और ये डर्टी पॉलिटिक्स रामविलास पासवान की मौत पर हो रही है। वैसे तो हमारे देश में मौत पर राजनीति होनी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सैनिकों की मौत पर राजनीति हो जाती है, यहाँ पर किसी महिला के साथ रेप हो जाए, उसे जला के मार दिया जाए तो उस पर राजनीति हो जाती है। यहाँ पर किसी राजनेता की मौत पर राजनीति हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मौत पर राजनीति हो रही है। ये पहली दफा नहीं है, लेकिन ये बात समझ से परे है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में संवेदनशील मुद्दे को उठाने की जरूरत क्या थी। ये मामला पूरा क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ और इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या इस मुद्दे को उठाने की जरूरत थी। ये मामला दरअसल ये है कि हम पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को नहीं लगता कि रामविलास पासवान की मौत नेचुरल है, और उन्हें दिक्कत इस बात से भी है कि पिता के निधन के बाद चिराग पासवान इतने खुश क्यों हैं। इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। हम पार्टी की तरफ से पत्र लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई है कि रामविलास पासवान की मौत पर जांच बिठाई जाए और साथ ही साथ चिराग पासवान की भूमिका पर जांच हो। हम पार्टी का कहना है कि मेडिकल बुलेटिन जारी करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति था जो रोक रहा था, ये बात हमें पता चली है। और दूसरी तरफ उन्हें ये भी लगता है कि रामविलास पासवान की मौत से हर कोई काफ़ी दुखी है, लेकिन चिराग पासवान के चेहरे पर वो शिकन नहीं है, वो दुख नहीं दिखाई दे रहा है जब एक पुत्र का पिता मर जाता है। अब देखिए, ये बात समझिए कि अगर चिराग पासवान रैलियां कर रहे हैं, अगर वो लोगों से मिल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए। क्या हम पार्टी इतनी दुखी थी तो उसे चुनाव में आना चाहिए था? क्या उन्हें चुनाव आयोग से ये नहीं अपील करनी चाहिए थी कि रामविलास पासवान एक ऐसा बड़ा राजनेता बिहार का जिसकी डेथ हो गई ऐसे समय में जब बिहार का चुनाव है, तो चुनाव नहीं कराना चाहिए। इस तरीके की अपील पहले क्यों नहीं की गई? अगर आप दुखी थे तो बात ये समझ आती। अब जब पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई तो अचानक से आपको लगा कि अब तो सारे मुद्दे हमने उठा दिए हैं। तो जब आपने देखा कि लगातार चिराग पासवान हमलावर हो रहे हैं जेडीयू पर और बाकी अदर पार्टी पर, तो आपने इस मुद्दे को उठा दिया कि चिराग पासवान को एक गलत तरीके से पेश किया जाए। हालांकि इस मुद्दे की जांच होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, और ये बात भी बात की है कि अगर इस मुद्दे की जांच होती है और इसमें चिराग पासवान दोषी भी पाए जाते हैं तो ये बात की बात है। लेकिन ऐसे समय में जब बिहार में विकास का मुद्दा है, जब बिहार में पलायन का मुद्दा है, जब शिक्षा का, रोजगार का मुद्दा है, तो हम पार्टी को इस संवेदनशील मुद्दे को उठाने की जरूरत क्या थी? क्या सिर्फ इसलिए जरूरत पड़ी कि चिराग पासवान को डाउन करना है या उनकी इमेज को खराब करना है? देखिए, चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा इस चुनाव में, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लगातार एनडीए की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन लगातार वो ये बात भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन जो हवा दिखाई दे रही है वो चिराग पासवान की तरफ नहीं दिखाई दे रही है कि चिराग पासवान कहीं से भी मैंडेट ले सकते हैं और वो सरकार बनाने में अपनी भूमिका दे सकते हैं। हालांकि ये तमाम जो बातें हैं वो बात ही हैं, लेकिन इस वक्त में सबसे ज़रूरी यही है कि रामविलास पासवान की मौत के बाद अगर चिराग पासवान फिर से हिम्मत जुटा पाएँ कि वो पिता की राजनीति को, पिता की पार्टी को आगे ले जा सकें, वो इतनी जल्दी जिस बेटे के पिता की मौत हो जाए उसके बाद वो हिम्मत जुटाता है, वो वापस से खड़ा होता है, वो लोगों तक पहुंचता है, अपनी पार्टी की नीतियों को बताता है, उसका एजेंडा क्या है बिहार के लिए वो बताता है, तो उनकी तो हिम्मत की तारीफ होनी चाहिए कि एक ऐसा बेटा जो अभी अभी राजनीति तो वो अपने पिता के साथ देख रहा था, लेकिन पहली दफ़ा है जब विरासत के रूप में मिली राजनीति को वो संभालने की तरफ बढ़ा है। उस वक्त में पिता की मौत हो गई और वो बेटा वापस से खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे अपने पिता के सपने को पूरा करना है, पार्टी को जिस तरीके से सींचा है उन्हें उसी तरीके से मुझे पार्टी को आगे ले जाना है। तो ऐसे में तो उनकी हिम्मत की तारीफ होनी चाहिए। इसमें हम पार्टी को क्यों लगता है कि चिराग पासवान बेहद खुश हैं? अगर चिराग पासवान खुश हैं
तो रामविलास पासवान की मौत से हम पार्टी कितनी दुखी है। मुझे तो नहीं लगता कि आपने अपनी कोई रैली रोक दी या आपने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि आप कहीं मत जाइए, आप चुनाव में हिस्सा मत लीजिए, या आपने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। आपने क्या छोड़ दिया? किस तरीके से आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत दुखी हैं? अगर दिल ही दिल में आप दुखी हैं तो फिर तो चिराग पासवान के लिए भी आपके लिए यही होना चाहिए आधार कि चिराग पासवान बहुत दुखी हैं, लेकिन इस वक्त वो दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ये है कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना। इस वक्त में ज़रूरी है कि चुनाव में दमखम के साथ वो आगे बढ़े और ये उनकी एक क्वालिटी के रूप में लोगों को देखना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जिसके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, एक बेटे का पिता मर जाता है और वो बेटा वापस से खड़ा होता है, वो बेटा राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका को निभाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि हम पार्टी की इस राजनीति पर अब एक्शन क्या होता है, प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है पीएमओ ऑफिस से, ये भी देखना होगा। लेकिन मौत पर ये राजनीति कुछ समझ नहीं आई। हालांकि हम पार्टी को इससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ चिराग पासवान का ये कहना है कि जो इस वक्त मेरी भूमिका को संदिग्ध देख रहे हैं मेरे पिता की मौत में, वो लोग राजनीति कर रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि जब मेरे पिता अस्पताल में भर्ती थे तो जीतन राम मांझी से उनकी फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी थी, और अगर जीतन राम मांझी को इतनी चिंता थी तो वो मेरे पिता से मिलने क्यों नहीं आए, क्यों उनके निधन के बाद भी वो अस्पताल नहीं पहुँचे। तो देखिए, ये अपनी अपनी सोच है, ये हम पार्टी की सिर्फ सोच है कि चिराग पासवान खुश है या उनके पिता की मौत में उनका हाथ है। आप ये सोचिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। और अगर ऐसा कुछ भी है, अगर चिराग पासवान की भूमिका संदिग्ध भी है, इसकी जांच होती है, वो दोषी पाए जाते हैं, तो भी ये मुद्दा राजनीति करने का नहीं हो सकता है। राजनीति के लिए मुद्दा है विकास का मुद्दा, आपके लिए मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा, आपके लिए महिला सुरक्षा का मुद्दा अहम होना चाहिए। आपके लिए किसी बेटे की तरफ से उसके बाप की मौत पर खुश होना ना होना, ये मुद्दा कैसे हो सकता है? तो आप समझ सकते हैं कि ये राजनीति कितनी खोखली है। और वैसे कहा जाता है ना कि सियासत में हर चीज़ जायज़ है, सियासत किसी भी मुद्दे पर हो सकती है और सियासत में कोई भी अपना नहीं है। तो ऐसे ही मुद्दों के सामने आने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि सियासत में, राजनीति में कोई किसी का नहीं और राजनीति में कुछ भी जायज़ है। तो हालांकि कितना फ़ायदा हम पार्टी को इसका मिलता है ये भी देखना होगा, लेकिन मेरी समझ से इस मुद्दे का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एनडीए का ही हिस्सा थे रामविलास पासवान। उनकी मौत के बाद पार्टी अलग हुई, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, आप समझिए कि एनडीए के लिए अगर दुख था रामविलास पासवान की मौत पर, तो इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिराग पासवान की भूमिका संदिग्ध लग सकती थी, इस पर नीतीश कुमार को भी उनकी भूमिका संदिग्ध लग सकती थी, लेकिन हम पार्टी को ही संदिग्ध क्यों लगी, ये भी समझने की ज़रूरत है। और अब इसका क्या फ़ायदा मिलता है या इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बातें कही जाती हैं, इसका भी इंतज़ार हमें करना होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में इस तरीके के मुद्दों की ज़रूरत नहीं दिखाई देती है ज़मीनी स्तर पर, अगर आप चुनाव को देखें तो, क्योंकि पहले फेज़ में जिस तरीके से मुद्दों को उठाया गया और इसके बाद अब धीरे धीरे ये तमाम मुद्दे क्लियर हैं कि सिर्फ और सिर्फ बिहार को विकास चाहिए, बिहार के बच्चों को शिक्षा अच्छी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था चाहिए। इससे ज़्यादा वो किसी मुद्दे पर किसी भी नेता को सुनना नहीं चाहते हैं। तो मेरे साथ इस मुद्दे पर बस इतना ही, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करके बताएं कि हम पार्टी को क्या इससे लाभ मिलने वाला है, या क्या हम पार्टी की तरफ से इस पे राजनीति करनी ज़रूरी थी, क्या इस संवेदनशील मुद्दे को उठाना ज़रूरी था, और अगर इस मुद्दे को उठाया गया है तो अब इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है, पीएमओ ऑफिस से क्या बातें कही जा सकती हैं, ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए हिंद खबर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।